तो नमस्कार आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही होगी। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज का सेशन एकदम यूनिक होगा क्योंकि बुरा ना मानो, होली है भाई, होली है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज होली का स्पेशल सेशन है। मीन्स कुछ तो खास होगा। डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं, लेकिन आज जरा हम लोग कुछ स्पेशल कुछ पढ़ा जाए, कुछ खास पढ़ा जाए। तो मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और एक ही काम कहता हूँ सबसे पहले तो, कि जल्दी से लिंक को कॉपी करो और जहाँ जहाँ तक आप ऐड हो, मुझे पता है कि आपकी जो रीच है बहुत दूर तक है, तो बस जहाँ जहाँ तक आप ऐड हो, जहाँ पर लोगों को जानते हो, बस वहाँ पर धीरे से सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और जो भी लोग अभी देख रहे हैं उन सभी का भाई वेलकम है, गुड मॉर्निंग भाई, सत श्री अकाल, राधे राधे दोस्तों। और जल्दी से सेशन को शेयर और साथ में लाइक भी कर दो। होली रंगों का त्यौहार है और बहुत ही आसान सा, मतलब बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है। कहते हैं कुछ भी हो जाए, बस किसी को कह दो बुरा ना मानो होली है, और वो बात खत्म हो जाती है। ओके, तो आप सभी का स्वागत अगेन करता हूँ राजीव महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को अगेन। और जैसा कि आप देख रहे हो आज होली का स्पेशल है, तो जरा आज हम लोग कुछ खास पढ़ने वाला, देखिए जरा वो खास क्या है। आज हम लोग एक स्टेट को कवर करेंगे जो स्टेट बहुत लगातार बहुत न्यूज़ में है। मुख्यमंत्री ने डिज़ाइन दे दिया, बहुत सारे वहाँ के नेशनल पार्क बहुत फेमस हैं, वहाँ के डैम बहुत फेमस हैं। आज हम लोग इस छोटे से सेशन में उस स्टेट की सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करें जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ओके, चलो। तो आज का सेशन का बेसिकली पर्पस क्या है, राज दर्शन, यानी कि हम लोग उस स्टेट को पूरा कवर कर लेंगे। ओके, और स्टेट का नाम जरा गेस करो, नाम सामने दिख रहा है, उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो मैं चाहता हूं जरा जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि इस स्टेट से क्या क्या सारी ऐसी न्यूज हैं जो लगातार 2-3 महीनों में लगातार न्यूज में है। मुझे बताओ जरा जल्दी से इन कमेंट सेक्शन में, मुझे बताओ, मुझे जल्दी से बता दो सभी लोग जरा जल्दी से। तो सबसे पहले तो बात कहें कि जो उत्तराखंड स्टेट है बहुत रीजन से चर्चा में रहा। जरा देखिए रीजन्स क्या क्या हैं। ये देखिए ये स्टेट कहाँ पर है। तो ये स्टेट आपको दिख रहा होगा सभी लोगों को, जस्ट उत्तर प्रदेश के बगल में, क्योंकि पहले ये स्टेट उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। ये देखिए देहरादून इसकी कैपिटल है, और ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है उत्तराखंड। इसके बगल में कौन कौन से प्रदेश है जरा देख ले। एक हिमाचल प्रदेश, एक कंट्री चाइना है, ये इंपॉर्टेंट है। बगल में नेपाल है, ये इंपॉर्टेंट है। बगल में यूपी है, ये इंपॉर्टेंट है। बगल में हरियाणा है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आप थोड़ा सा देखो तो बगल में पंजाब चंडीगढ़ भी है। तो यानी कि चारों तरफ से ये जो स्टेट है वो घिरा हुआ है। ठीक है, अब अगर जरा यहाँ के बारे में बोलें तो हम सभी लोगों को पता होगा वर्तमान में हमारे देश में टोटल 28 स्टेट बचे हैं, है ना। और पता होगा जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा होगा आपको, ये भी नक्शे में, मैप में। पहले ये स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब ये हो गया यूटी। ये क्या हो गया, यूटी। और आपको दिख रहा होगा बगल में, दिस इज कॉल्ड लद्दाख, जिसकी कैपिटल क्या है, लेह, है ना। तो ये भी याद होगा अब यूटी हो गया। यानी कि पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में आता था, अब लेकिन वो एक अलग ही यूटी हो गया। चलो ठीक है। तो टोटल भी जो हमारे इंडिया में स्टेट हैं वो 28 है, और याद रखना 8 जो हमारे हैं वो यूनियन टेरिटोरी है। तो आज एक सेशन में लेके आया हूँ, आज मैं एक स्टेट को कवर करूँगा, और जैसा आपका रिस्पांस रहेगा, आपको लगेगा कि ऐसे सेशंस आने चाहिए तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं क्या करूँगा, जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी पे मैं एक सेशन लेके आऊँगा, यानी उन स्टेट से एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ज़रा समझते हैं यह स्टेट बना कब। तो यह स्टेट बना 9 नवंबर 2000 को। पता होगा इसी साल झारखंड भी बना, और इसी साल अगर आपको याद होगा छत्तीसगढ़ भी बना। यानी कि बिहार से पता होगा ये झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से याद होगा छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और याद रखना उत्तर प्रदेश से अलग हो गया हमारा क्या, उसका नाम है उत्तराखंड। ये जरूर याद रखना। इसके याद रखना दो बेसिकली कैपिटल है, बहुत कम लोग जानते हैं। एक याद रखना गैरसेन, जो बेसिकली कहते हैं ये समर कैपिटल है,
और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं देहरादून, ये विंटर कैपिटल है। कैसे हैं, यहाँ पर जो भी कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं जुडिशियल होती है, तो यहाँ का जो जुडिशियल है उत्तराखंड का, वो याद रखना नैनीताल में। और यहाँ का सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, तो याद रखना उस सिटी का नाम है देहरादून। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर अभी राज्य सरकार है, और किसकी सरकार है, तो पता होगा आपको बीजेपी की सरकार है, ठीक है। यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो आपको दिख रही होंगी, यही है, जिनका नाम है बेबी रानी मौर्य। आज के बाद ये वादा है, इस स्टेट से जो भी न्यूज़ होगी, अगर एग्ज़ाम में आया, चाहे एसएससी में आए, चाहे बैंक में आए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आएगा, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे सही से, ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, याद रखना, ये बहुत चर्चा में रहे क्योंकि रिजाइन किया था। अभी जो नए हैं, इनका नाम क्या है, तीरथ सिंह रावत। ये भी याद रखना, एक एमपी हैं उत्तराखंड में। और जो पहले थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम याद रखना त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने रिजाइन दिया। और नए कौन बने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी। यहाँ के जो स्पीकर है, जैसे नहीं हर स्टेट में लेजिस्लेटिव स्पीकर्स होते हैं विधानसभा में, तो यहाँ उनका नाम क्या है, प्रेमचंद्र अग्रवाल, जो भी बीजेपी के हैं। कॉमन सी बात है, जिनकी सरकार होगी साहब, उन्हीं के तो विधानसभा में स्पीकर होंगे। यहाँ याद रखना, जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, वो याद रखना 70 सीटों पे चुनाव होते हैं राज्य विधानसभा के। यानी कि जो स्टेट का इलेक्शन होता है वो याद रखना 70 सीटों में होता है। यानी 70 सीटों में जो जिसकी सरकार बनानी है, तो जिसका 35+ होगा, उसकी पावर होगी, वो सरकार बना लेगा। और याद रखना, यहाँ पे लोकसभा की सीटें होती हैं, वो है टोटल, याद रखना 5 सीटें हैं। कहते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा हैं, वो याद रखना यूपी में है। और जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, 3। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उत्तराखंड से आएंगे, वो कितने आएंगे टोटल, वो टोटल 8 आएंगे। गॉट इट सभी लोगों को। यानी ये तो सारा डेटा हमारा कवर हो गया। व्हेन उत्तराखंड वॉज फॉर्म, इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, इसकी गवर्नर कौन है, यहाँ कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, ये सारा चीज़ें तो सभी का क्लियर होगा। कौन मुख्यमंत्री हैं, किन्होंने रिजाइन दिया, ये भी क्लियर होगा। अब अगर जरा यहाँ के बारे में थोड़ा सा हम समझें, तो याद रखना, अगर मैं बात करता हूँ एज ए एरिया वाइज, तो याद रखना एज ए एरिया वाइज इंडिया में जो इसका स्थान है वो 19th नंबर पे है। जैसे नहीं सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा है, तो यूपी है इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एज ए एरिया वाइज, और इसका रैंक कितना है, इंडिया में 19th लेवल पे है। सबसे ऊंची पहाड़ी कहते हैं नंदा देवी। और अगर मैं बोलूं एज ए पॉपुलेशन, तो दिख रहा होगा आपको, एज ए पॉपुलेशन इसकी जो रैंक है वो 21st नंबर पर है पूरे इंडिया में। ये डेटा 2011 का है। 2020 में सेंसस होने वाला था, बट किसी कारणवश नहीं हुआ। किसी कारण क्या, कोविड-19 के कारण नहीं हुआ, है ना। और जो सबसे छोटी है उसका नाम क्या है, श्रद्धा सागर रिजर्वियर, जो बहुत छोटी सी पहाड़ी है 190 पर, है ना। एज ए डेंसिटी की बात करें तो 2nd नंबर पर है। यहाँ मेल फीमेल का देखो रेशियो यही है, इतने मेल है इतने फीमेल है। और एज ए डेंसिटी की बात करें तो रैंक कितनी है, 27 नंबर पर है पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में। आगे चलते हैं, अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट 1 लाइनर पॉइंट को हम डिस्कस कर लें। सबसे बड़ी सिटी अगर कोई है तो उसका नाम है देहरादून। यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तीरथ सिंह रावत जी, बिल्कुल सही है। यहाँ के गवर्नर कौन है, उनका नाम है बेबी रानी मौर्य जी, बिल्कुल सही है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, तो याद रखना उनका नाम है चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन जी है। यहाँ की याद रखना ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है बेटा, तो हिंदी बोली जाती है। ऐसे तो पहाड़ी परवाल भी बोली जाती है, बट याद रखना मेन यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी बोली जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि बताओ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पर है।
पंतनगर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो याद रखना, जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है वो यहाँ का मेन एयरपोर्ट है, जो कि देहरादून में है। यानी उत्तराखंड का जो सबसे मेन अगर कोई एयरपोर्ट है तो वो कहाँ पर है? जॉली ग्रांट है, देहरादून में। ठीक है। और एक छोटा है जो पंतनगर हवाई अड्डे के नाम से फेमस है, जो एक वहाँ के डिस्ट्रिक्ट है पंतनगर, वहाँ पर है। यानी यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो याद रखिएगा, 2 एयरपोर्ट है। आगे चलते हैं भाई। कहते हैं उत्तराखंड टेम्पल्स के लिए बहुत फेमस है, और पता ही होगा आपको बद्रीनाथ का बवाल इतना भयंकर हुआ, कैलाशनाथ, मतलब बहुत फेमस है ये, तो मंदिरों का ही प्रदेश माना जाता है। जैसे कुछ फेमस टेम्पल की आज मैंने डिस्कस करने की मैं बात कर रहा हूँ, यमुनोत्री, उसके बाद दारिही देवी, उसके बाद बद्रीनाथ। याद रखना ये बहुत ही फेमस है। इसी पे याद होगा प्रलय आया था, कोई भूलेगा नहीं उत्तराखंड में, इसमें मूवी बनी है। और एक केदारनाथ हो गया हमारा, दोनों साथ में लगभग रहते हैं। और एक हमारा गंगोत्री की चोटी, गंगोत्री धारा भी यहाँ से बहती है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस टेम्पल हैं जो उत्तराखंड से हैं। पूरे यूके में याद रखना सिर्फ एक स्टेडियम है जो आपको मेरे नाम से याद रखना होगा, बड़ा ही खास नाम है दोस्तों, मुझे बस याद रखना, जिसका स्टेडियम का नाम है, क्या नाम है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उसका नाम है, याद रहेगा, बस मेरे नाम से याद रखना। पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही स्टेडियम है जहां पर क्रिकेट मैच खेला जाता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। आगे चलते हैं। यहाँ बहुत फेमस झील्स हैं, ज़रा देखें। जैसे नैनीताल लेक हो गया, पता ही होगा बड़ा फेमस है। उसके बाद भीमताल लेक हो गया। उसके बाद याद रखना डोरीताल लेक हो गया। उसके बाद याद रखना सौटताल लेक हो गया। उसके बाद याद रखना नौकीचियाताल झील हो गई। और उसके बाद याद रखना देवर लेक। याद रखना जो नैनीताल है 1 नंबर, और जो सातताल है 2 नंबर, और याद रखना देवर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको जरूर याद रखिएगा एज ए स्टैटिक पार्ट पर। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं बहुत फेमस कुछ फोक डांस होते हैं एंड ट्राइबल डांसेस होते हैं, जैसे गरवाली बड़ा फेमस है। गरवाली डांस सुनने में ही लग रहा है कहाँ पे होगा, तो पहाड़ों का है गरवाली, पता होगा उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ हैं। तो गरवाली जो डांस है वो कहाँ का है? उत्तराखंड का। कुम्यायनी कहाँ का है? उत्तराखंड का। कजरी याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया है, कजरी कहाँ का है? तो याद रखना कजरी जो फोक डांस है वो भी उत्तराखंड का। एंड झोरा एक वहाँ का ट्राइबल डांस है। एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट रास लीला, याद रखना दोस्तों, रास लीला बड़ी खतरनाक डांस है। रास लीला गलत मत समझना दोस्तों, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर है? तो यूके में है। अब आते हैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में बहुत बार आता है, खासकर बैंक में जरूर याद रखिएगा कि उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं। तो मुझे बताओ सभी लोग जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि नेशनल पार्क कितने हैं उत्तराखंड में, मुझे बताओ जरा जल्दी से, हाउ मेनी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो याद रखिएगा सबसे फेमस एक गोविंद पासु विहार है, दूसरा याद रखना गंगोत्री है, ये बड़ा फेमस है। तीसरा याद रखना राजा जी, ये बड़ा फेमस है। चौथा याद रखना नंदा देवी, ये बहुत फेमस है। पांचवा याद रखना वैली ऑफ फ्लावर, ये बड़ा फेमस है। यानी याद रखना ये सारे नेशनल पार्क ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं ट्रिक के फॉर्म में। जिनको भी ये याद रखना है वो कुछ नहीं, बस आप यूट्यूब पे सर्च करना राजीव नेशनल पार्क, और आपको सारे नेशनल पार्क मिलेंगे इंडिया के, जो मैंने आपको कराए हैं ट्रिक के फॉर्म में, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस जिम कॉर्बेट पार्क, पता ही होगा। दीज आर द वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क जो एमपी में नहीं, जो उत्तराखंड में है। आगे अब जरा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख लें, जैसे बिनसर, उसके बाद पंगोट एंड किलब्यूरी, है ना। उसके बाद याद रखना राजा जी वाइल्ड लाइफ पार्क भी है, राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी फेमस है। अस्कोथ सेंचुरी, एंड सुना होगा आपने पिथौरागढ़, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिथौरागढ़। उसके बाद गोविंद पासु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पर है बेटा? उत्तराखंड में है।
बिनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पर, मुसरी में है, मसूरी नहीं मुसरी में है, ठीक है। अगला, कुछ फेमस डैम हैं जैसे धौली गंगा, पता होगा भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थी लगातार कि धौली गंगा में जो डैम है वो टूट गया। उसके बाद याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि टिहरी बांध कहाँ पर है, याद रखना बेटा टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है। उसके बाद याद रखना लखवार डैम, ये कहाँ पर है, तो भाई ये भी याद रखना कहाँ पर है, तो भाई ये भी उत्तराखंड में है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कोटेश्वर, तो बेटा कोटेश्वर डैम कहाँ पर है, तो याद रखना ये भी बेटा उत्तराखंड में है। उसके बाद बात करता हूँ राम गंगा, राम गंगा ये कहाँ पर डैम है, तो भाई ये भी यूके में है। एंड तपोवन, याद रखना धौली गंगा एंड तपोवन, ये दोनों न्यूज़ में रहा था अभी रिसेंटली, तो पूछ सकता है कि धौली गंगा जो क्षेत्र है और तपोवन वो कहाँ पर है, तो याद रखना ये दोनों बेटा यूके में है। अगला, अब जरा हम कुछ डिस्कस करते हैं कि वाई उत्तराखंड न्यूज़ में रहा बहुत ज़्यादा, तो जरा समझते हैं जल्दी से। सबसे पहले याद रखना रीज में रहने का कारण, राष्ट्रीय योग महोत्सव जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में डिस्कस कर रहा हूं, याद रखना हैज़ बिन इनॉग्रेटेड इन ऋषिकेश। पूछ सकता है आपसे आने वाले एग्जाम में कि अभी हाल ही में जो योग महोत्सव है वर्ल्ड का वो कहाँ पे हुआ, तो याद रखना ये ऋषिकेश में हुआ। बड़ी यूनिक बात है कि इसका जो उद्घाटन किया वो किसने किया, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो कभी कंफ्यूज मत होना, ऋषिकेश बेटा याद रखना उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और वहाँ पर याद रखना अभी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया था इसी मार्च में। कहते हैं पता होगा आपको, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान मतलब एयरलाइंस की बात करिए, हर छोटे प्रदेश में हर छोटे जगहों पर एयरपोर्ट स्टार्ट करने की बात कही गई इन द नेम ऑफ उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। तो उसी के अंतर्गत याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ ऑप्शनलाइज द फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर सर्विस इन उत्तराखंड, मतलब पहली बार उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की गई अंडर द उड़ान स्कीम। बहुत बड़ी न्यूज़ है। उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी। कहते हैं कि अगर आपके पास कृषि योग्य भूमि है तो आप उसको लीज देके मतलब देने के बाद आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लीज बेस्ड पॉलिसी नहीं देते हैं कि आप इतने सालों के लिए रखिए और कुछ पैसा मुझे दीजिए, फिर उसके बाद फिर मैं आपको पैसा दूँगा रिटर्न ले लूँगा। मतलब कृषि भूमि लीजिंग नीति को लागू करने वाला इंडिया का पहला राज्य अगर कोई है तो वो राज्य कौन सा है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है बड़ी अच्छी सी अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है ऊर्जा गिरी, याद रखना ऊर्जा गिरी, ठीक है। इंडिया फर्स्ट ग्लास फ्लोर, जरा समझना, इंडिया फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज हैज़ बीन प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्शन, यानी इंडिया का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन एक ब्रिज बनेगा जो सस्पेंशन के आधार पर काम करेगा। वो भी कहाँ पे स्टार्ट करने की बात कही गई, उत्तराखंड में। कहते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट मुस्लिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आज डिस्कस करने वाला बेटा, ये होली स्पेशल है दोस्तों, बुरा ना मानो होली है भाई होली है, होली है भाई होली है, याद रखना। वर्ल्ड का फर्स्ट मुस्लिम योगा कैंप, याद रखना ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया, उत्तराखंड में। यानी कि भाई मुसलमानों को भी योग की शिक्षा देनी जरूरी है। और कहते हैं बड़ा अच्छा सा एक वेंटिलेटर बनाया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जिसको कहते हैं प्राण वायु, जिसको आईआईटी रुड़की ने बनाया है। पता होगा यह लो कॉस्ट पोर्टेबल, यानी जहां मन करे वहां ले जाइए, लो कॉस्ट पोर्टेबल एक वेंटिलेटर है जो इस कोविड-19 में बहुत हेल्प किया। और इस याद रखना इस वेंटिलेटर को आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश है उसने मिलकर तैयार किया। यानी कि इंडिया में सबसे सस्ती वेंटिलेटर अगर किसी ने बनाई है तो उसका नाम है प्राण वायु, जो बनाई है आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर एम्स ऋषिकेश ने। इंडिया का पहला
फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर अगर कहीं है तो याद रखना वो देहरादून नैनीताल यानी यूके में है। मतलब उस फॉरेस्ट में ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे हमें हीलिंग मिलती है, जिससे हमें मेडिटेशन मिलता है। द फॉरेस्ट हिल सेंटर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आफ्टर रिसर्च ऑन द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉरेस्ट एंड इट्स रिवाइटलाइजिंग इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। कहते नहीं है वो फॉरेस्ट में चले जाओ, वहाँ पे इतने सारे मतलब अच्छे अच्छे पौधे, मेडिटेशन वाले पौधे हैं, जो मेडिसिन वाले पौधे हैं, जिनसे आपका जो बॉडीटेशन है वो हील होगा, नई एनर्जी के साथ ये एक्टिव हो जाएगा। तो उसको स्टार्ट किया है पहली बार कहाँ पर? उत्तराखंड प्रदेश सरकार ने। और पता होगा आप लोगों को कि हरिद्वार कुंभ मेला 21 भी कहाँ होने वाला है, तो याद रखना ये भी होने वाला है कहाँ पर बेटा? उत्तराखंड में। ओके, अब जरा सब लोग रेडी हो जाओ, भाई होली है, कुछ जरा ब्रेन बूस्टर भी तो हो जाए, बड़ा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और याद रखना बड़ा आसान ये ब्रेन बूस्टर है दोस्तों, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आप लोगों के पास, सभी लोगों के पास समय है, मात्र समय है 20 सेकेंड का, ठीक है। आप मुझे जरा जल्दी से बता दो इन सभी प्रश्नों के हल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 13th आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा 2023 में, मुझे बताओ। 14th आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है 27 में, मुझे ये बताओ। आईसीसी महिला विश्व कप 2023 बुझाओ मुझे कौन से कंट्री में हो रहा। और आईसीसी टेस्ट क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप 21 बताओ कहाँ पर हो रहा। 7th आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप मुझे बताओ जरा जल्दी से कहाँ पे हो रहा। अब मुझे बताओ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 ये कहाँ पर हो रहा। एंड द लास्ट में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 22 कहाँ से हो रहा, तो जरा समझ लेते हैं जल्दी से। 13th नंबर का जो याद रखना आईसीसी मेंस विश्व पुरुष कप का है, यानी कि वो हमारे देश में होगा। जो 27 में होगा याद रखना वो कहाँ पर होगा, वो साउथ अफ्रीका में होगा। अगर बात करते हैं फीमेल का, तो याद रखना जो फीमेल का विश्व कप होगा वो कहाँ पे होगा, 2023 में होगा। और कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड मिलके इसको ऑर्गेनाइज करेगा। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप 2021 ये कहाँ पर होगा, तो भाई ये इंग्लैंड में होगा। और याद रखना इसी टूर्नामेंट में जो मैच होगा, मेन मैच होगा, वो किसके बीच में होगा पता है आपको? इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में होगा। और कहाँ पे होगा याद रखना, लॉर्ड्स के बेटा ग्राउंड में होगा। 7th नंबर आईसीसी T20 इस साल हमारे कंट्री में होगा, भारत में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पता होगा क्रिकेट में, ये इस साल हमारे देश में होगा। आईसीसी महिला T20 याद रखना नेक्स्ट ईयर का, ये कहाँ पर होगा दोस्तों, तो ये याद रखना साउथ अफ्रीका में होगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में होगा। 20 फीफा यानी बात हो रही फुटबॉल की, फीफा विश्व कप 2022 ये कहाँ पर होगा, तो याद रखना यह कतर में होगा। 23rd नंबर पे याद रखना फीफा विश्व कप 2026 ये कहाँ पर होगा, तो याद रखना 3 कंट्री मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। अच्छा आपको याद होगा फीफा की हर साल एक रैंकिंग निकलती है, और अगर मैं बोलूँ कि इस साल जब रैंकिंग निकली तो याद रखना इसमें इंडिया का जो स्थान है वो 104 नंबर पर है, ये अच्छी रैंकिंग है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जिसको कहते हैं ना फीफा वोमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो याद रखना ये कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, तो ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिल के हो रहा, ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये कहाँ पर होगा, तो भारत में होगा, यानी कि फीफा अंडर 17 वोमेन्स वर्ल्ड कप ये कहाँ पर होगा दोस्तों, तो ये इंडिया में होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को कि आज का सेशन बड़ा प्यारा लगा होगा, खासकर यूनिक है आज, क्योंकि आज होली है और होली बहुत रंगों का त्यौहार है। तो मेरा सभी लोगों से एट द लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल होली इंजॉय करिए, बट इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन को थोड़ा सा फॉलो करिएगा। हो सके तो आप ऑर्गेनिक होली खेलिए, बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके
सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होली है, रंगों का त्यौहार और घुलना मिलना तो है, लेकिन क्या करें, कोविड-19 भी तो है, तो फॉलो हम लोग को करना होगा। और एट द लास्ट में बुरा ना मानो, होली है भाई, होली है। तो जैसा आपको सेशन लगे मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के कि यस कुछ तो नया सीखा आपने। और अगर आप चाहते हो ऐसा सेशन और भी आए तो मुझे बताइएगा कि क्या आप इंडिया के सारे स्टेट पे राज्य दर्शन के नाम से सेशन चाहते हो। मुझे बताना आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में से यस और नो लिख के, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है, जो लोग आज नए जुड़े हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कुछ भी डाउट हो जीए में तो याद रखना, जीए मतलब जीए हमेशा रुलाता नहीं, जीए हमेशा हंसाता है। तो बस कुछ नहीं, आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ये ग्रुप बहुत एक्टिव रहता है दोस्तों, जिसका नाम है आप सर्च करोगे टेलीग्राम में ना @राजीव महिंद्रा जी, और यहाँ पर ऐड हो जाइए। कुछ भी डाउट है आप यहाँ डालो, गारंटी जो मेरी टीम है ना, ये टीम आपको आंसर जरूर देगी, ओके। और अगर ये सेशन पसंद आया और मेरी बात आप तक पहुँच चुकी है तो उसे ज़रूर आप इस सेशन को ज़रूर लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, लोगों को बताएं कि आज के बाद अगर यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे बनना चाहिए। यही सेशन का मेन मोटो और उद्देश्य था, ओके। थैंक यू टू आप सभी लोगों को, आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, एंजॉय करिए और माता रानी आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और इस साल आपका जॉब भी हो जाए, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।